मारने में मजा आता है। ये पाकिस्तान से आए और जिंदा पकड़े गए आतंकी कासिम, ये कासिम इसका कबूलनामा है जिसे आज सबसे पहले इंडिया न्यूज ने आप तक पहुंचाया। कासिम ने ऐसी ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कैसे वो बॉर्डर पार कर चुका है, कहां से अंदर आया, कैसे हाईवे पर पहुंचा, आगे इसकी क्या प्लानिंग थी। इस आतंकवादी ने अब तक 3 नाम इसके सामने आए हैं। पहला नाम कासिम, फिर उस्मान और अब नावेद। किए इस फिदायन आतंकी का कबूलनामा, उसके बाद आपको यह दिखाएंगे कि कैसे ऑपरेशन उंगली माल में फंसा कासिम। जंगल से आए थोड़ी आया तो पाकिस्तान से, कब का निकला है पाकिस्तान से? कितने दिन हुए? 12 दिन। 12 दिन हुए। कितने बंदे थे? 2 ही थे। नहीं, असली बात था कितने थे? नहीं पता ना। जो छोटे छोटे बच्चे मेरे यार, उनका क्या कसूर था? वो क्या करते हैं आप क्या दुश्मनी है हमारे से? हिंदुस्तान से आपको क्या दुश्मनी है? पैसे मिलते हैं आपको, पे मिलती है, सैलरी मिलती है तो क्यों जा रहा अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो आप? क्यों जा रहा अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो आप? अच्छा काम करने से मजा है। अच्छा काम करो, दिहाड़ी लगाओ, दिहाड़ी लगाओ। दिहाड़ी क्या लगाओ? मारना ही मारना है। ये इधर बैठा बोलिए जी। हमने क्यों मारना है यार? वो बंदा बैठा जो बूटे पर वो बंदा लगेगा। और 2 ही बंदे थे आप? ट्रेन पे आए या बस से आए? ना कौन सी ट्रेन? बस जंगल से आए। अगर ट्रेन बस आती होती तो इधर भी आ जाए। इधर कैसे पहुंचे आप? इधर जंगल। अभी आपने कितने बंदों ने घुसपैठ की है? वाटर कहाँ से पार किया आपने? इतना बड़ा डील कैसे है? वाटर कैसे पार किया? मेरे को सामने बैठे हुए नहीं। ऐसे खाना पीना कौन देता है आपको जब आपको इतनी देर लगता कौन है आपको? खाना पीना क्या है? घर में सुबह का खिला लेते हैं, ऐसे आपको पनाह देते हैं लोग। वो तो देखिए लग रहा कितने दिन से कहा रुका मैं तो नहीं कहीं पाकिस्तान से भी आए थे बॉर्डर से। ना 2 दिन हो गए। फिर हम नीचे उधर सड़क पे जम्मू, फिर उधर से गाड़ी पकड़ी है। नहीं, तार काट के आए भाई आप? तार काट के आए? आपको पता होता उधर आर्मी नहीं थी तार के पास? हाँ, तार के पास कोई आर्मी नहीं थी उधर। पोस्टें थी उनकी ना, तार नहीं काटी हमारे पास। क्या था जो तार काटे? ऐसे ही आपको उन्होंने तार कुछ नहीं काटी आपने? नहीं, आपका भैया आगे का प्लान क्या था? क्या करना था आपने? आगे का क्या प्लान था? आपने कहा हमला करना? 15 अगस्त के ऊपर अभी पकड़ा गया हूँ। आगे क्या करना? देखो अभी नहीं यार हो गया। आप नहीं पकड़ा होता तो क्या करना था आगे? नहीं, कहाँ श्रीनगर जाना था आपने? ना उधर क्या, इधर कोई पता नहीं क्या इलाका है, कौन सा इलाका नहीं। ये हमें अभी 1 घंटा लगेगा। कासिम कैसे ऑपरेशन उंगली माल में फंसा, ये कहानी आपको अब बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उन 2 जांबाजों की बात सुनिए जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर उस जिंदा आतंकी को पकड़ा जो हिंदुस्तान में तबाही के मकसद से घुसा था। एक इतना बड़ा सबूत देश को सौंपा जिससे पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को दुनिया के सामने मजबूती से अब हिंदुस्तान रख सकता है। सर इसने बहुत तंग किया हमको, इसने बहुत कुछ बोला, बहुत टार्चर किया हमको। इसने बोला वो मार देंगे, धमकी दे रहा था। लेकिन हमने अपने घर वालों को अपने भी हिम्मत की। हमारे छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए यहाँ पे हम। इसने बोला कि मेरे को रास्ता बताओ, मैंने फरार होना है, यहाँ से फरार होना है। मैं तो ठीक है, करा आपको कुछ नहीं बोलूंगा मैं, कोई आप डरो मत। तो हम चल पड़े, 7:30 मेरे साथ है। चल पड़े हम, चलते जब कोई रास्ते में बैठे थे हम, बैठते ऊपर चल के 4 किलोमीटर पर होता। इसको खाना खिलाया, इसको भूख लग रही थी, इसको खाना खिलाया हमने। कोई कहाँ पे जा रहा था, उसके बाद रोटी थी होटल से खाना खिलाया इसको। बाद में इसने एक साइड में हो गया, मगर इधर कोई डर नहीं है। हमने इसको पकड़ना था, किसी हाथ में पकड़ना था इसको। एक आदमी एक साइड हो गए, पकड़े इसको तो तब तक ऊपर से पुलिस आ गई। इसने देखा पुलिस आ रही है, अब ये मेरा बचना मुश्किल है। इसने हमारे पे टॉर्चर करनी शुरू कर दिया। लेकिन हिम्मत इनकी थी, इसने उनकी गर्दन दबाई और मैंने उसकी गन पकड़ी। उसने इतना बोला, गन पकड़े बड़ा कुछ करो। इसने बोला कि मेरे को छोड़ दो, मैं भाग जाता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मुक्के मारे हिंदी में मारा जरा, हम मेरे को छोड़ दो, मैं भाग जाएंगे। लेकिन इसने मारा मुक्का हमको ही मारा, इसको मारा, टक मारे हमको यहाँ पे। इनको भाई को मारे।
उसके बाद मैंने इसकी गन पकड़ी, इसने पकड़ लिया, तब तक आवाजें लगाते रहे, आए भी आधा घंटे के बाद आधे घंटे तक आए पुलिस वाले, दूर को बोलना, स्थानीय लोग भी पहुंचे, हम लोग आपने इसको पकड़ लिया, उसके बाद आपने पकड़ के इसको गन पॉइंट पे वहां बिठा के रखा, किस तरह रखा? पकड़ा, गन मेरे हाथ में थी, इसने शूट किया इसने, लेकिन वो जो निकला टिकल मेरे हाथ में था, दब गया मेरे हाथ से, लगी मेरे को भी है साथ में। सर सिर्फ अभी उठ ही रहा था सर बेड से, तो नीचे सर आवाजें आ रही थी कहीं से, घर वाले बोल रहे थे कि कहीं फायरिंग हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं उठा बाहर देखने के लिए जा ही रहा था तो नीचे से आ गया सर। इसने सर इनको भी पकड़ के लाया सर, एक दो और था सर किडनैप किया इसने सर, वो हमारे साथ है नहीं, वो भाग गए सर बाद में, तो ये पकड़ के लाया, बोलने लगा आप मेरे साथ चलो, मेरे को रास्ता बताओ कहाँ तक, मुझे ऊपर जाना है कहीं जहाँ पे कोई पकड़े नहीं, मुझे सेफ जगह पे पहुंच जाऊँ मैं। और सर मैं सोचा मैं नहीं जाऊंगा सर, इसने सर गन खड़ी कर दी सर, मैं अपने सेफ्टी के लिए सर इसके साथ चल पड़ा सर। देश की खातिर सर, भारत माता की खातिर सर, हम चाहते थे कि सर कोई बात नहीं, अगर हमें सर नौकरी नहीं है तो सर क्या हम ये तो कर सकते हैं, इसको पकड़ के सर कर सकते हैं सर। एक जिंदा आतंकवादी जिसके पास AK-47 जैसा घातक हथियार हो, जिसके सिर पर खून सवार हो, जो फिदायन मिशन पर हो, ऐसे आतंकवादी को जिंदा पकड़ लेना नामुमकिन होता है, लेकिन कैसे इस नामुमकिन को मुमकिन किया दो जांबाज हिंदुस्तानियों ने, इसकी कहानी आपने देखी। लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। कासिम को पकड़ने से पहले खाना खिलाया गया, पानी पिलाया गया, फिर पाकिस्तान के रास्ते पर ले जाकर ऑपरेशन उंगली माल को अंजाम दिया गया। यह ऑपरेशन उंगली माल क्या था, कैसे उसमें कासिम फंस गया, अब वो देखिए। जंगल से आए थोड़ी आया तो पाकिस्तान से, कब का निकला है पाकिस्तान से? कितने दिन हुए? 12 दिन। 12 दिन हो गए। कितने बंदे थे? 2 थे। नहीं, असली बात था कितने थे? जो छोटे छोटे बच्चे मारे यार, उनका क्या कसूर था? वो क्या करते हैं आप क्या दुश्मनी है हमारे से, हिंदुस्तान से आपको क्या दुश्मनी है? पैसे मिलते हैं आपको, पे मिलती है, सैलरी मिलती है, तो क्यों जा रहा है अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो आप? आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त कासिम खान दिख रहा है। हिंदुस्तान के 2 जाबाजों राकेश और विक्रमजीत ने इस दहशतगर्द को अपनी जान पर खेलकर पकड़ा है। अभी उठ ही रहा था सर बेड से, तो नीचे सर आवाजें आ रही थी कहीं से, घर वाले बोल रहे थे कि कहीं फायरिंग हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं उठा बाहर देखने के लिए जा ही रहा था तो नीचे से आ गया सर। इसने सर इनको भी पकड़ के लाया सर, एक दो और था सर किडनैप किया इसने सर, वो हमारे साथ है नहीं, वो भाग गए सर बाद में। आतंकी कासिम ने नसूह गांव में 5 लोगों को बंधक बना लिया था, जिसमें रिश्ते में जीजा साले लगने वाले राकेश और विक्रमजीत भी शामिल थे। विक्रमजीत जीजा और राकेश साला है। साथ ही दहशतगर्द के मारे जाने से कासिम बेहद डरा हुआ था और सुरक्षा एजेंसियों की नजर से दूर भागना चाहता था। इसने बहुत तंग किया हमको, इसने बहुत कुछ बोला, बहुत टॉर्चर किया हमको, इसने बोला वो मार देंगे, धमकी दे रहा था सर, लेकिन हमने अपने बताया किसी को आपके घर वालों की अपने भी हिम्मत रखी। हमारे भी छोटे बच्चे छोड़ के आए यहाँ पे हम। इसने बोला कि मेरे को रास्ता बताओ, मैंने फरार होना है, यहाँ से फरार होना है। मैं तो ठीक है, कल आपको कुछ नहीं बोलूंगा मैं, कोई आप डरो मत। तो हम चल पड़े, साले साथ मेरे साथ है, चल पड़े हम। बंधक बनाए गए 5 लोगों में से 3 तो भाग गए, लेकिन राकेश और विक्रमजीत को आतंकी ने AK-47 की नोक पर बंधक बना लिया था। विक्रमजीत और राकेश कासिम को लेकर जंगल की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में कासिम को भूख लगी तो दोनों ने उसे रोटी भी खिलाई। विक्रमजीत और राकेश इसी ताक में थे कि मौका मिलते ही वो कासिम को दबोच लें, और ये मौका 4 किलोमीटर जंगल में पैदल चलने के बाद मिला। पकड़े इसको तो तब तक ऊपर से पुलिस आ गई। इसने देखा पुलिस आ रही है, अब ये मेरा बचना मुश्किल है, इसने हमारे पे टॉर्चर करने शुरू कर दिया। जैसे ही पुलिस को देखकर कासिम ने भागना चाहा, विक्रमजीत और राकेश ने जान पर खेलकर इसे दबोच लिया। निहत्थे विक्रमजीत ने आतंकी के AK-47 के ट्रिगर में अपनी उंगली फंसा दी ताकि वो फायर न कर सके। वहीं राकेश ने दहशतगर्द के पैर में पैर फंसाकर उसकी गर्दन दबा दी और जमीन पर पटक दिया। पकड़ा, गन मेरे हाथ में थी, इसने शूट किया इसने, लेकिन वो जो निकला टिकल मेरे हाथ में था, दब गया मेरे हाथ से, लगी मेरे को भी है साथ में। आधे घंटे तक राकेश और विक्रमजीत की कासिम से उठापटक चलती रही। कासिम ने दोनों को दांत काटे, मारा, पीटा और न जाने बचने की कितनी कोशिश की, लेकिन दोनों हिंदुस्तानी जाबाजों ने इसे अपने चंगुल से छूटने न दिया। आधे घंटे बाद जब पुलिस के जवान इनके पास पहुंचे तो राकेश और विक्रमजीत ने चिल्लाकर कहा
कि हमने इस आतंकी को पकड़ लिया है, आप आ जाओ। पुलिस मौके पर पहुंची और कासिम जिंदा पकड़ा गया। दूसरा आतंकी पहाड़ी इलाके पे भाग गया। उसको पुलिस और बाकी सिक्योरिटी फोर्स के एक जॉइंट ऑपरेशन में उसको दबोच लिया गया है, उसको पकड़ लिया गया है। अभी उसकी पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंटेरोगेशन कर रही है, और जब पूरा पता चल जाएगा वो बता दिया जाएगा। बार-बार ये देखने को मिल रहा है कि बीएसएफ को ही टारगेट किया था, क्या इसके पीछे क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नेशनल हाईवे पे तो बहुत सारी फोर्सेस चलती हैं। अब आज बीएसएफ की कॉन्वॉय डे था, तो हो सकता है उनको बीएसएफ की कॉन्वॉय। जवान उसमें इंजर्ड हुए, किस तरह की इंजरी हुई? लगभग 2 हमारे जवान शहीद हुए हैं और 11 इंजर्ड हैं, जो कि हॉस्पिटल में अभी एडमिटेड है। कासिम उन 2 दहशतगर्दों में शामिल था जिन्होंने सुबह 7:30 बजे जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर नल्लाह इलाके में बीएसएफ के काफिले पर हमला किया था। एक आतंकी तो मार दिया गया, लेकिन दूसरा कासिम खान, राकेश और विक्रमजीत की जाबाजी से जिंदा पकड़ लिया गया। राकेश और विक्रमजीत ग्राम रक्षा समिति के सदस्य हैं। विजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। हाईवे पर भारी खून खराबा हुआ, जिसमें कासिम का एक दोस्त मारा गया। उधमपुर के समरौली इलाके में आतंकी हमले के बाद आपको बता दूं कि बड़ी बहादुरी से बीएसएफ और वहां पे मौजूद जवानों ने जो है आतंकियों को वापस जवाबी कार्रवाई करते हुए एक आतंकी को मार गिराया है। आप देख सकते हैं कि वही बीएसएफ के जवान हैं जो सुबह कानवाई में जा रहे थे और इन्हीं पर जो है आतंकियों ने हमला किया है। बड़ी बहादुरी से वहां से जो है इन जवानों को निकाला गया। आप देख सकते हैं कुछ जवान जो है उनको चोटें भी आई हैं, क्योंकि आतंकी एकदम से एक बस में घुस गए। और आप देख सकते हैं अपने साथियों को जो है बचाने की मुहिम के दौरान जो है किस तरह से खून के निशान देखे जा सकते हैं। आप मुझे बताएं हुआ क्या था, गाड़ी जाती हुआ क्या था? तो रोड के ऊपर अचानक एक उग्रवादी आया, उसने ड्राइवर के ऊपर गोली चलाई पहले। उसके बाद में बस को रोक दिया उसने। बस को रोकने के बाद में उसने बस में चढ़ने की कोशिश किया, तो उस दौरान हमारा जो गार्ड का बंदा था उसने उसको मार दिया। उसको मारने के बाद में जो बाकी उग्रवादी थे उन्होंने भी कोशिश किया, काफी फायर किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। कितने लोग थे उनमें? वो 5 आदमी थे लगभग। 3 साइड से गाड़ी के ऊपर 3 साइड से फायर आ रहा था। एक उग्रवादी रोड पे था जो गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, एकदम खिड़की के पास आ गया। तो हमारे जो गार्ड था, गार्ड ने खड़ा होकर उसके गोली मारी। वो उसके गोली मार रहा था, उसी दौरान पहाड़ी से फायर आया तो गार्ड भी एट ए टाइम डेथ हो गया। कि कोई पता लगा ये आतंकी आए कहां से और अचानक कैसे हमला कर दिया इन्होंने? ये तो हमारे कोई मालूम नहीं हुआ। बाकी रोड पे सामने से एक आतंकवादी था और जंगल से 3 साइड से फायर आ रहा था गाड़ी पे। आप समझ सकते हैं कि ये काफिला जो है रोज की तरह आज जो है जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हुआ और आतंकियों ने जो है इस काफिले को निशाना बनाया, जिसमें बीएसएफ के जवानों ने बहादुरी से एक आतंकी को मार गिराया, जबकि पूरे 3 तरफ से फायर आ रहा था और बाकी आतंकी जो है भागने में कामयाब हुए। मगर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर जो है एक तलाशी अभियान शुरू किया है ताकि आतंकियों को जो है वो जल्द मार गिराया जा सके। इस जो आतंकी हमले में अभी तक 2 बीएसएफ के जवान शहीद हुए हैं, जबकि 8 बीएसएफ के जवानों के जख्मी होने की खबर है। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, समरौली।